मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चा देखने को मिलता है जो कि मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस बच्चे का नाम जिंगमिंग है और ये एक मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा है। ये स्पेल एक मास्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंगमिंग से ये स्पेल नहीं हो पाता, इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि ये स्पेल मेरे से नहीं हो पा रहा। फिर इसके बाद ये दिखाते हैं कि इस स्पेल की प्रैक्टिस करते करते जिंगमिंग बड़ा हो जाता है। इतने साल गुजरने के बाद भी जब वो ये स्पेल नहीं कर पाता तो वो अपने मास्टर से कहते हैं कि हमें इस स्पेल की बजाय हमें टेलीपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मास्टर जानते हैं कि जिंगमिंग को टेलीपोर्टेशन स्पेल तो आता है, इसलिए वो इसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और मास्टर उसको बताते हैं किसी भी एनिमी को हराने के लिए सिर्फ टेलीपोर्टेशन स्पेल काफ़ी नहीं होगा और इसके साथ ही साथ उसको एक अच्छा मास्टर बनने के लिए प्रोटेक्शन स्पेल सीखना ज़रूरी है। अभी वो दोनों वहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ की प्रोटेक्शन वॉल टूटने लग जाती है। इसके बाद मास्टर समझ आते हैं कि ये एक शैतानी सांप का साया है। सांप को देखते ही मास्टर जिंगमिंग को किसी और डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और इसके बाद वो अपने 3 गार्डियन स्पिरिट्स को बुलाते हैं। ये तीनों गार्डियन स्पिरिट्स यहाँ पे मास्टर की हेल्प करने के लिए आते हैं। 2 गार्डियन स्पिरिट्स उसकी प्रोटेक्शन वॉल को बचाने की कोशिश करते हैं और एक गार्डियन स्पिरिट मास्टर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इन 3 गार्डियन स्पिरिट्स की हेल्प का फ़ायदा नहीं होता और प्रोटेक्टिव वॉल टूट जाती है। इतने में जिंगमिंग वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स को लेकर पहुँच जाता है। वो सांप इन पर हमला करने ही लगता है कि मास्टर सबको कहते हैं कि वो प्रोटेक्शन स्पेल इस्तेमाल करें। बाकी सब स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन स्पेल इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन जिंगमिंग मास्टर की बात नहीं सुनता और वो टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यहाँ सांप जिंगमिंग पर अपना जहरीला अटैक करने ही लगता है कि मास्टर जिंगमिंग के सामने आकर उसे बचा लेते हैं। वह यहाँ मास्टर का एक गार्डियन स्पिरिट उसको सेक्रीफाइस करके सांप को मार देता है। अब जिंगमिंग अपने मास्टर की डेथ की वजह से बहुत परेशान है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि जिंगमिंग की वजह से ही मास्टर के पूरे जिस्म में जहर फैल रहा है। मास्टर मरने से पहले जिंगमिंग को इस सांप की सच्चाई बताते हैं और वो बताते हैं कि कैसे 300 साल पहले इंसानों की लालच की ही वजह से ये सांप जन्म लेता है। इस सांप को कैद करने के लिए 4 मास्टर सामने आए थे, जो मिल के इस सांप को इम्पीरियल सिटी में कैद करते हैं, जो कि अब भी इम्पीरियल सिटी की रानी की बॉडी में कैद है और उसकी प्रोटेक्शन 4 स्टोन गार्डियन करते हैं और वो फ़िलहाल स्टैचू की शक्ल में सोए हुए हैं। ये है ड्रैगन स्टैचू, टर्टल स्टैचू, बर्ड स्टैचू और टाइगर स्टैचू। और जब भी ये सांप वहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ के 4 मास्टर्स को उन स्टैचूज़ को जाकर जगाना होगा। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इम्पीरियल सिटी की क्वीन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये शैतानी सांप जाग चुका है। अब जिंगमिंग इम्पीरियल सिटी में आ चुका है। वहाँ पर उसको एक आदमी नज़र आता है गेट पे। वो एक बांसुरी बजा रहा होता है। दरअसल वो एक मास्टर है, उसका नाम है बोइया। तभी इनको एक और मेलोडी की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं और काफ़ी पीछा करने के बाद उनको ये पता चलता है कि ये मेलोडी एक डीमन यानी कि एक शैतान बजा रहा होता है। बोइया उससे पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बांसुरी चलाने की? ये बांसुरी हमारे राजा की है। तब डीमन उसे बताता है कि जब उसकी दोस्त जिंदा थी तो वो यहाँ महल में गाने गाया करती थी और वो अक्सर इसी धुन को बजाया करती थी और मुझे बस उसकी याद में ये बांसुरी सुन रही थी। बुइया को शैतानों से सख्त नफरत थी। यहाँ पे वो शैतान को मारने ही वाला होता है कि जिंगमिंग शैतान को बचा लेता है। यहाँ जिंगमिंग उसको बताता है ये एक डीमन तो है, लेकिन इतना बुरा नहीं कि तुम उसको मार दो। बुइया जिंगमिंग से कहता है ये एक शैतान है और बहुत बुरा है, इसको प्यार और अच्छाई के बारे में क्या पता। जिंगमिंग कहता है क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं पता होगा। इन्हीं बातों की वजह से जिंगमिंग में और बुइया में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में जिंगमिंग उसको हरा देता है, जिसके बाद बुइया वहाँ से चला जाता है। बेसिकली बुइया को इम्पीरियल सिटी में उसी सांप से लड़ने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो उन मास्टर्स में से एक मास्टर था और इस बात का ना तो बुइया को पता होता है और ना ही जिंगमिंग को। उसके बाद वो डीमन जिंगमिंग से कहता है कि मास्टर जी आप मुझे अपना गुलाम बना लें। अब जिंगमिंग उसको अपना गार्डियन स्पिरिट बना लेता है और उसका नाम रख देता है किलिंग स्टोन। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन का महल दिखाते हैं, जहाँ पे 3 मास्टर जमा होते हैं, जिंगमिंग, बुइया और यांगपिंग, और चौथा मास्टर हैंगरू वहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर ही जिंगमिंग और बुइया को पता चलता है कि वो दोनों मास्टर हैं। यहाँ पे जिंगमिंग की महल के प्रिस्ट से भी मुलाकात होती है, जो कि वहाँ की रानी का बॉडीगार्ड भी है, और प्रिस्ट उन्हें बताता है कि यहाँ के गार्डियन एंजल्स को जगाने के लिए कल यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा और ये लोग आज आराम करने के लिए जल्दी सो जाएं। यहाँ जिंगमिंग ये देखता है कि इस प्रिस्ट की शक्ल उसके मास्टर से बहुत ज़्यादा मिलती है और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इन सब मास्टर्स की मुलाकात वहाँ की प्रिंसेस से होती है।
इनको पता चलता है कि सफ़र के दौरान चौथे मास्टर हांगरू को मार दिया है और अब ये मास्टर्स इस बात को डिस्कस करने के लिए रानी के पास जाते हैं। यहाँ पे रानी पर्दे के पीछे रहने वाली है और वो पर्दे के पीछे से ही ऑर्डर देती है। रानी यहाँ पर बहुत गुस्से में और परेशान होती है और वो कहती है कि रिचुअल को परफॉर्म करने से पहले चौथे मास्टर को किसने मार दिया। इसके बाद वो रानी सारे रिचुअल की जिम्मेदारी प्रिंसेस को दे देती है। साथ ही चौथे मास्टर हांगरू की मौत की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है और वो अपने महल के प्रिस्ट को कहती है कि वो फोर्थ मास्टर बन जाए। इसके बाद वो चारों मास्टर रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और रिचुअल के दौरान ही कोई डीमन प्रिंसेस पर अटैक कर देता है। यहाँ पे यिंगमिंग प्रिंसेस को बचा लेता है और बुया उस डीमन के स्पिरिट से रिचुअल को कंप्लीट कर देता है। इसके बाद चारों गार्डियन सोच जागने के लिए तैयार थे। तब अचानक से आसमान का रंग बदलने लगता है, जिसे यिंगमिंग और बुया समझ आते हैं कि किसी डीमन ने उन पर फिर से अटैक किया है। इसके बाद वो प्रिंसेस के रूम की तरफ भागते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि प्रीस्ट वहाँ पे मास्टर से लड़ रहा है। प्रीस्ट का कहना था कि मास्टर लॉन्ग जी ही क्वीन को मारना चाहते हैं। मास्टर लॉन्ग जी इस बात से इनकार कर देती है। वहाँ पर इन चारों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ही मास्टर लॉन्ग जी ही डीमन के हाथों से मारी जाती है, पर मरने से पहले मास्टर लॉन्ग ली यिंगमिंग को कुछ रानी के बारे में बताना चाहती है और ये बात यिंगमिंग नहीं सुन पाता और अगली सुबह यिंगमिंग और बुया मिलते हैं। वहाँ पे बुया उसको कहता है कि उसे प्रिस्ट पर शक है, लेकिन यिंगमिंग का कहना कुछ और है। वो बताता है कि उसको उल्टा रानी पर ही शक है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होकर एक अपनी अपनी ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब यिंगमिंग अपने रूम की तरफ जाता है। वहाँ देखता है कि प्रिंसेस उसकी स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश कर रही है और इसी स्वॉर्ड से उस सांप को मारा जा सकता है। यहाँ यिंगमिंग प्रिंसेस से पूछता है कि वो इसकी स्वॉर्ड को क्यों चुरा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ यिंगमिंग को बताती, वहाँ पर हेयर डीमन आके प्रिंसेस पर अटैक कर देती है और तब हेयर डीमन यिंगमिंग को बताती है कि वो इस बात के लिए 60 ईयर्स से यहाँ पर वेट कर रही थी। तभी यिंगमिंग को उधर से क्वीन की एक पिक मिलती है, जिसमें वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी नज़र आ रही हैं। ये देखने के बाद यिंगमिंग सारी बात समझ आता है और वो फिर बुया के पास जाता है ताकि वो सारी बात बुया को बताए। यहाँ पर बुया प्रिस्ट के पास पहुँचा होता है उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ पर यिंगमिंग देखता है कि बुया ज़मीन पर गिरा हुआ है और वहाँ से प्रिस्ट भाग चुका है। यहाँ यिंगमिंग बुया को उठाता है और ये दोनों महल से बाहर जाते हैं। वहाँ पर उनको प्रिंसेस और प्रिस्ट दोनों मिलते हैं। वहाँ पे बुया उनसे पूछता है कि उसने और प्रिंस ने रानी को धोखा क्यों दिया। वहाँ पर यिंगमिंग उसको बताता है कि ये प्रिंसेस नहीं बल्कि रानी ही है, यानी कि प्रिंसेस ही रानी है और रानी ही प्रिंसेस है। और जिसको उन्होंने पर्दे के पीछे देखा था वो रानी नहीं बल्कि उसका स्टैचू था, जिसको प्रीस्ट कंट्रोल कर रहा था। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा था? तो बात दरअसल ये है कि जब उस स्नेक ने इंपीरियल सिटी पे हमला किया था तो उन 4 मास्टर्स ने उस स्नेक को हरा दिया था, जिसके बाद रानी यानी कि प्रिंसेस ज़ेंग पिंग ने अब उसको अपनी बॉडी में कैद कर लिया था, जिसके बाद से वो इमॉर्टल हो गई और उनकी उम्र नहीं बदली। और रानी को उस सांप को अपनी बॉडी में कैद करने के लिए खुद को भी उस इंपीरियल सिटी में कैद करना था और वो कभी भी अपने महल से बाहर नहीं जा सकती थी। और इतने सालों से महल में रह के प्रिंसेस को नाउमीदी होने लगी थी। वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुकी थी। इसके बाद महल में आते हैं यिंगमिंग के मास्टर और उनके आने की वजह से वहाँ पर प्रिंसेस का दिल बहल गया, लेकिन वो वहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे, उनको वहाँ से जाना था। और प्रिंसेस उदास ना हो इसीलिए वो मास्टर उनको एक गार्डियन एंजल देते हैं और वो गार्डियन एंजल कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट ही था। प्रिंसेस को तो यही लगता है कि वो गार्डियन एंजल मास्टर ही है, लेकिन वो गार्डियन एंजल प्रीस्ट है। और कुछ अरसे के बाद प्रीस्ट प्रिंसेस से कहता है कि वो इमॉर्टल होना चाहता है, क्योंकि उसकी शक्ल मास्टर जैसी है, इसलिए प्रीस्ट की बात प्रिंसेस मान लेती है। लेकिन इस बात के लिए उसको अपनी बॉडी से वो सांप निकालना पड़ेगा जो कि उसने काफ़ी अरसे से कैद करके रखा हुआ है और इसके बाद प्रीस्ट को उस सांप को अपनी बॉडी में कैद करना होगा, जिससे प्रीस्ट इमॉर्टल हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद यिंगमिंग और बुया प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे प्रीस्ट टेलीपोर्टेशन स्पेल को इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यिंगमिंग की टेलीपोर्टेशन स्पेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यिंगमिंग बच जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई है, जिसका मतलब ये है कि वो सांप उनकी बॉडी से निकलने वाला है। अब सांप के निकलते ही प्रिंसेस मॉर्टल हो गई हैं, जिसके बाद वो सांप प्रीस्ट की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से प्रीस्ट इमॉर्टल हो गया है। देखते ही देखते प्रीस्ट एक बहुत बड़े जहरीले सांप में बदल जाता है
और वो अब इम्पीरियल सिटी को तबाह करने लग जाता है। और इसके साथ ही साथ वो 4 गार्डियन स्टोन्स भी एक्टिवेट हो गए हैं, जिसके बाद वो पूरी इम्पीरियल सिटी के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर बनाने लग गए हैं ताकि वो स्नेक वहां से बाहर निकल ना सके। लेकिन यहाँ पर एक गार्डियन स्टोन एक्टिवेट नहीं होता, जो कि एक बर्ड है। अब ये तीसरा बर्ड इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे प्रिस्ट ने जानबूझ के रिचुअल स्पिरिट के दौरान उस बर्ड को एक्टिवेट नहीं किया था। अब इसके बाद जिंगमिंग अपने 3 गार्डियन स्पिरिट्स को बुलाता है ताकि वो उनकी मदद ले सके। अब इनमें से एक गार्डियन स्पिरिट जिंगमिंग के सामने एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाता है ताकि जिंगमिंग को कुछ ना हो, और बाकी 2 उस सांप से लड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हैवी फाइट देखने को मिलती है। जब सिचुएशन वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो प्रीस्ट वहाँ पे खुद ही सामने लड़ने के लिए आ जाता है। यहाँ पे प्रीस्ट उन गार्डियन स्पिरिट्स को मार देता है। यहाँ पे बुया को ये डर होता है कि ये सांप इंपीरियल सिटी से बाहर ना निकल जाए। यहाँ पे दिखाते हैं कि वो प्रोटेक्टिव वॉल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जिसने इंपीरियल सिटी को कवर कर लिया है। यहाँ पर बुया किसी न किसी तरीके से उस बर्ड स्टैचू को जगा लेता है। अब वो खुद बर्ड बन चुका है, जिसके बाद वो प्रीस्ट के पास जाता है और अब खुद लड़ता है। इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है और दूसरी तरफ जिंगमिंग प्रिंसेस के पास जाता है और उसको सच बता देता है कि कैसे वो मास्टर नहीं है, सिर्फ प्रीस्ट एक गार्डियन एंजल है। जिसके बाद जिंगमिंग अपनी पावर से प्रिंसेस को आखिरी बार अपने मास्टर से मिलवाता है। यहाँ मास्टर उस प्रिंसेस को सब कुछ बताता है और बताता है कि कैसे उसने गलत किया, और साथ ही वो एशेज़ में बदलने लग जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस समझ आती है कि वो मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद जिंगमिंग और प्रिंसेस दोबारा इंपीरियल सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पे बुया और प्रीस्ट की लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पे जिंगमिंग बुया को बताता है ये सांप सिर्फ उसी स्वॉर्ड से मर सकता है जो कि उसके मास्टर ने उसको दी थी। यहाँ पे बुया वो स्वॉर्ड निकालता है। इससे पहले कि बुया उस प्रीस्ट को मारता, प्रीस्ट उसकी स्वॉर्ड को गिरा देता है। अब ये तलवार प्रिंसेस उठा लेती है और वो प्रीस्ट को धमकी देती है कि उसने अब ये सब कुछ बंद ना किया तो वो अपने आप को मार देगी। इसके साथ ही प्रिंसेस उस तलवार से अपना गला काट देती है। प्रिंस ये सब कुछ देखकर बुरी तरीके से टूट जाता है, वो क्योंकि प्रिंसेस के साथ काफ़ी अरसे से था, इसलिए बुया इसका फ़ायदा उठाता है और इसी मौके पे वो प्रीस्ट पे अटैक कर देता है और फिर सांप और प्रीस्ट दोनों मर जाते हैं। और इसी तरह से प्रोटेक्शन वॉल ख़त्म होने लग जाती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।